जय श्री सीताराम। सर, हमारा बेटा बिल्कुल भी नहीं सुनता है, बहुत बिगड़ रहा है। कई बार कुछ माता पिता बोलते हैं वो किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है। कई बार कहते हैं उसने घर छोड़ दिया है, उसने शादी कर ली है, उसका अपना घर बसा लिया है। कई बार छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको लेकर के भी माता पिता, सर हमारा बेटा जो है वो बहुत हाइपर एक्टिव है। तो ये जो स्थिति है, सुनता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। मुख्यतः बड़े बेटे की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं या फिर पहली संतान के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, आप जिस भी घर में रहते हैं, यदि वो घर आपके नाम से है तो भी, और आपके नाम से नहीं है, आप किराए के घर में रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, तो भी आपके घर का या उस मुखिया के उस घर का जो ईशान कोण है, ईशान दिशा है, ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है, उत्तर पूर्व दिशा जो है, ये उस मुखिया की पहली संतान, विशेष तौर पर पुत्र को रिप्रेजेंट करता है। घर के मालिक के पहले बेटे को रिप्रेजेंट करता है, और पहली संतान भी हो सकती है, वो लड़की भी हो। यदि ईशान दूषित है तो ये बात निश्चित है कि उसका बेटा या फिर पहली संतान, वो बेटी भी हो सकती है, वो हमेशा उस इंसान के, उस घर के मालिक के खिलाफ ही रहेगी, 100% खिलाफ रहेगी। आप देख आइएगा, यदि किसी व्यक्ति के ईशान दिशा में, घर के ईशान दिशा में टॉयलेट बना हुआ है, देख लीजिएगा उस व्यक्ति की पहली संतान या बेटा उस इंसान के, उस घर के मालिक के खिलाफ ही रहेगी। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। वो बच्चा है तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, वो सुनेगा नहीं, बंद दिमाग हो जाएगा, उसको लेकर के वो व्यक्ति परेशान रहेगा। वो बड़ा हो गया है तो मतभेद, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, या तो घर छोड़ देगा या किसी से शादी करके कहीं निकल जाएगा। तो ऐसी स्थितियां जो है वो पिता पुत्र या पिता और पहली संतान के पीछे बन जाती है। तो इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? इसे ठीक करने के लिए आप अपने घर के ईशान दिशा को ठीक कीजिए। यदि आपके अपने पिताजी से नहीं बनती है, आप मैच्योर हैं, आपके भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन आपके भी अपने पिताजी से नहीं बनती, तो आपके पिताजी का जो घर है या आपके पिताजी जहां रहते हैं, वो हो सकता है उनका कोई पैतृक घर भी हो। उनके घर क्या ईशान दिशा देखिए, वहां टॉयलेट हो सकता है, वहां बहुत ज्यादा भार हो सकता है, वहां स्टोर रूम हो सकता है, वहां किचन हो सकता है, वहां अग्नि हो सकती है, वहां गंदगी किसी प्रकार से हो सकती है। वो घर का भाग बहुत ज्यादा ऊंचा होगा, या तो ऊंचा मतलब कि बड़ा बड़ा टीला सा बना होगा, या फिर उस घर में डबल छत होगी, जैसे आजकल टावर बना देते हैं घर के ऊपर, ऐसा कुछ हो सकता है। या ईशान दिशा में कोई ऊपर रूम बना हो जो पूरे घर के छत के फ्लोर को सबसे ऊंचा कर देता हो, ऐसा कुछ हो। या बहुत लंबे वक्त से कोई झंडा लगा हुआ हो ईशान दिशा में, तो ये पिता पुत्र या फिर पहली संतान, वो लड़की भी हो, तो उसके रिलेशंस को खराब करता है अपने पिता से। तो सीधी सी बात है, क्या करना है? ईशान दिशा को ठीक करना है। कैसे ठीक करते हैं? देखो, टॉयलेट हो तो उसको तो तोड़वा देना है, टॉयलेट तो होना ही नहीं। आप बोले कि भाई हम फ्लैट में रहते हैं, नहीं तोड़वा सकते हैं, तो यदि आपके लिए बेटा या आपका जो संतान है उससे रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस घर से निकल जाइए। इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर रिलेशन जैसे हैं वैसे रहने दीजिए। तो भाई यही रास्ता, देखो मैं सीधे स्पष्ट बात बता रहा हूं, यही रास्ता है। या तो घर से निकल जाइए या फिर उस टॉयलेट को तोड़वा दीजिए। तो जमीन का घर होता तो तोड़वाया जा सकता है। और यदि वहां पर किचन है तो किचन को शिफ्ट किया जा सकता है। यदि वहां पर डबल छत है या उस ईशान दिशा में कमरे बने हुए, बाकी पूरी छत पर बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं बना हुआ, केवल ईशान की तरफ कमरा बना हुआ है, तो या तो उस कमरे को तोड़वा दिया जाए, या फिर नहीं तोड़वा सकते हैं तो जो नैऋत्य दिशा है, जो पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा की तरफ भी कमरे बना दिए जाए, और उससे ऊंचे कमरे बना दिए जाए, जो ईशान दिशा में उससे ऊंचा। ईशान दिशा में पानी की टंकी हो ऊपर, और हेड टैंक की मैं बात कर रहा हूं,
वो चाहे वो सीमेंट की हो, वो चाहे सिंटेक्स की हो, या प्लास्टिक की जो टंकियां होती हैं, तो वो भी ईशान दिशा में नहीं होनी चाहिए। पानी की टंकी का जो सबसे सही दिशा है वो है पश्चिम, एग्जैक्ट पश्चिम, वहां होनी चाहिए। तो और ईशान दिशा में किसी प्रकार का भार ना हो, इस बात को ध्यान रखें। किसी प्रकार की गंदगी ना हो, इस बात को ध्यान रखें। और अग्नि ना हो। ईशान दिशा जल की दिशा कहलाती है। जल में अग्नि हो, जैसे चूल्हा होता है, गैस होता है, स्टोव होता है, तो बिल्कुल खराब होता है। स्टोर रूम लोग बना देते हैं, वो खराब है। इस बात को ध्यान रखिए। यदि ऐसा नहीं है, यदि इस प्रकार का कोई दोष नहीं है आपके घर में, तो आपका प्रथम संतान वो बेटी भी हो सकती है, और या फिर बेटे के साथ रिलेशन जो है आपका अच्छा रहेगा, खराब नहीं होगा। कभी कभार मतभेद हर जगह होते हैं। देखिए, जहां बर्तन है वहां आवाजें तो आएंगी, लेकिन लेकिन मुख्य चीज यहां पर यह है कि भाई ऐसे ऐसे अलगाव नहीं होना चाहिए कि पुत्र जो है वो पिता से दिन भर, 2 दिन 4 दिन बात ही नहीं कर रहा है, पिता पुत्र से बात ही नहीं कर रहा है, सुन ही नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, गलत संगति में पड़ गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ईशान दिशा आपकी ठीक है, बैलेंस्ड है, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।